चलिए, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले के जितने भी टॉपिक्स है वो सब क्लियर होते आ रहे हैं आपको, आपके माइंड में गाइस? सो लास्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल वी हैव सीन लाइक ओवरराइडिंग, राइट? है ना? हम्म। यस सर। अभी तक जिस तरह से चल रहे हैं, इजी लग रहा है? यानी कुछ भी आउट ऑफ माइंड जा रहा है आपके, जो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से कुछ भी आपको सर के ऊपर से जा रहा है? यस गाइस, बोलो। नो। समझ आ रहा है ना? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हमें बहुत सही तरीके या फिर केयरफुली सारी चीजें देखना है, ठीक है? बिकॉज ये हमें काम पड़ेगा। ओके, तो जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं, स्पेशली अबाउट प्रोग्रामिंग, तो हमें छोटी छोटी चीजें भी समझते समझते आगे बढ़ना है। और नहीं समझता है तो पूछना है। बिकॉज वी आर नॉट हियर लाइक अकेडमिक थिंग वी डू, कि like, आगे सर पढ़ा के चले गए, हमें कुछ समझ नहीं आया और हमने उतना ध्यान भी नहीं दिया। वो हमें नहीं करना है चीज़। बिकॉज ये चीज़ हमें आगे जाके काम पड़ेगी। यही आपको आगे जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जाओगे या फिर कोई भी इंटरव्यू में बैठोगे, तो यही चीज़ आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पे हमें सीरियस होना पड़ेगा। और यहाँ पे इफ़ यू नॉट गेटिंग द कंसेप्ट, यू शुड आस्क मी। और हम इसी तरह से चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। सो आई विल ऑल्सो गिव अ चांस टू आस्क अ क्वेश्चन और डाउट इफ यू हैव। इसको हमें सही तरीके से लेना है, क्योंकि ये आपको काम पड़ेगा। बिल्कुल इग्नोरेंस में नहीं चलना है कि बस कर रहे हैं इसलिए नहीं करना है। इंपॉर्टेंट समझ के करना है, ठीक है? तो आज हम आगे वाला जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल देखते हैं, विच इज एब्स्ट्रैक्शन। ओके, एंड इट इज वन ऑफ द कोर, और वी कैन से एक फंडामेंट ऑब्जेक्ट। ऊप्स का जो एक पिलर होते हैं ना, ऊप्स के 4 पिलर होते हैं। ओके, पिलर हमें पता है ना, जिसके ऊपर एक फाउंडेशन बनता है। तो ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के जो है ना, वो 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर होता है, जो कि जो भी हमने देख रखा है अभी तक, हाँ, सबसे पहला पिलर होता है हमारा इनहेरिटेंस। ओके, सो इनहेरिटेंस एक पिलर होता है। उसके बाद में सो आई विल राइट इट हियर, यहाँ पे एक पिलर होता है इनहेरिटेंस। ओके, फाइन, सो वी हैव सीन इनहेरिटेंस। दूसरा पिलर होता है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो आई विल राइट हियर पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, उसके बाद में तीसरा जो पिलर होता है, विच इज अ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, जो कि आगे जाके देखेंगे। सो थर्ड इज इनकैप्सुलेशन। ओके, एंड फोर्थ वन इज विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, विच इज एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 पिलर्स होते हैं। इन 4 पिलर्स के ऊपर हमारा सारा का सारा ऊप्स जो है वो बिल्डअप हो रखा है, या फिर ऊप्स जो है वो खड़ा हुआ है। अगर ये चार चार पिलर में से एक भी चीज गड़बड़ कर गई, तो हमारा ऊप्स हमें उस तरीके से जो बेनिफिट या फिर फीचर्स प्रोवाइड करता है वो नहीं कर पाएगा। ओके, तो इन चारों पिलर के ऊपर ऊप्स हमारा बैठा हुआ है। तो इन चारों पिलर्स को हमें समझते समझते बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो गए। दूसरा चीज, ये फंडामेंटल है आपका, ये एक फाउंडेशन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फाउंडेशन है, जिसको हमें फाउंडेशन को समझना पड़ेगा। तो पॉलीमॉर्फिज्म को हमने समझ रखा है, इनहेरिटेंस को समझा है, इनकैप्सुलेशन को हम आगे जाके समझेंगे, और आज हम समझ रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ठीक है, चलेगा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक कंसेप्ट के टॉपिक में उसका जो पूरा का पूरा एक मीनिंग होता है वो छुपा होता है कि ये कंसेप्ट क्या है। अभी जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं, राइट? एब्स्ट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सो इफ यू विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है गाइस? डू हैव एनी आइडिया व्हाट इज बाय एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी में मतलब होता है ख्याल है। समझ में आ रहा है? या फिर एक कंसेप्ट है माइंड में। समझ में आ रहा है? वी हैव वन कंसेप्ट इन माइंड, और कंसेप्ट का मतलब है एक आइडिया है।
समझ में आ रहा है? Are you getting this, guys? If you have something in your mind, you have some idea, okay, and what you wanted to do from this idea, you have this idea, okay, and idea से काम नहीं चलेगा. What you wanted to do, you wanted to create something with this idea, right? समझ में आ रहा है? You wanted to create something. You want कि जो idea है वो मेरे एक reality में convert हो. You wanted to convert your idea in reality, right? समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ओके, बट आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा, कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बराबर है? कुछ चीजें करना पड़ेगा. क्या यानी मुझे इस आइडिया को एक रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ तो काम करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? यस गाइस, are you getting this? Suppose I Yes, sir. have some idea, I wanted to create some app, or I wanted to create some new dish, okay, so I have an idea to create a new dish, okay, new dish. अब ये मेरे पास एक आइडिया है, ओके, इसको मुझे रियलिटी में कन्वर्ट करना है. ये मुझे पता है कि मुझे एक डिश जो है वो प्रिपेयर करना है जो कि नई होगी, अभी तक किसी ने बनाया नहीं होगा, एक कुछ अपडेटेशन या कुछ नया मुझे बनाना है, ओके, बट इसको करने के लिए मुझे कुछ इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा, और इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कुछ तो स्टेप्स इसमें लगेगी, बराबर है? कुछ तो स्टेप्स होगी जो मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा टू कन्वर्ट माय आइडिया इनटू अ रियलिटी. समझ में आ रहा है? Are you getting this? Yes, sir. ये जो आइडिया है यही है हमारा एब्स्ट्रैक्ट. इसे वो क्या बोलता है? एब्स्ट्रैक्ट. कि एक आइडिया है, एक ख्याल है जिसको मुझे, ये ख्याल कुछ भी हो सकता है, ओके, दिस कुड बी एनी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. So I will write this is an abstract idea. I will say this is an abstract idea. Okay, मुझे मेरे माइंड में ऐसा कुछ है, उसके बारे में पहले से कुछ पता नहीं है कि ये कैसे करना है. समझ में आ रहा है? जिसके बारे में आपके पास में एक माइंड में एक आइडिया और आपको पता नहीं है कि किस तरह से करना है, बट एक आइडिया है. समझ में आ रहा है? उस आइडिया को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट. समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. और इसका, इस आइडिया का कुछ कुछ पहले से प्री डिफाइन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि आपको ऐसा 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 करना है. अगर आपको मैगी बनाना है, सपोज यू वांटेड टू क्रिएट अ मैगी, ओके, सपोज दिस इज योर आइडिया, बट मैगी के लिए, मैगी, क्रिएटिंग मैगी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, राइट गाइस? इफ यू वांटेड टू क्रिएट अ मैगी, इट इज नॉट अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, बिकॉज मैगी को, मैगी बनाने के लिए, जो मैगी को आपको जब रियलिटी में लाना है, अभी बनाना है, तो इसके जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है वो तो आपको पता ही है पहले, बराबर है? यानी इस मैगी को बनाने में जो भी चीजें आप, यानी रियलिटी में डालने के लिए, रियलिटी यानी प्लेट में लाने के लिए, ठीक है, ज्यादा टेक्निकल में जाते हुए, इसको अगर मुझे प्लेट में लाना है, रियलिटी को, मैगी को प्लेट में लाना है, तो मुझे पता है कि क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करना पड़ेगा. तो ये मैगी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं हो गया, बिकॉज इसका इम्प्लीमेंटेशन आपको पता है, यू नो द इम्प्लीमेंटेशन. समझ में आ रहा है? बताओ बताओ, समझ में आ रही है बात? जिस भी चीज का आपको Yes, sir. इम्प्लीमेंटेशन पता है, जिस भी चीज का आपको इम्प्लीमेंटेशन पता है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन फिक्स है, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं हो गया, वो एक एब्स्ट्रैक्ट, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते. जैसे सपोज आई विल राइट लाइक ड्राइव कार, okay, drive car, so it is not an abstract idea, because there are some steps which will be same. अगर मैं ड्राइव करता हूँ, या फिर वैष्णवी ड्राइव करती है, या फिर अंकित ड्राइव करता है, या फिर योगेश्वरी और धनश्री ड्राइव करती है, इम्प्लीमेंटेशन तो सेम ही रहेगा. हम सब के लिए इम्प्लीमेंटेशन सेम रहेगा. यू विल डू द सेम थिंग, राइट, टू ड्राइव द कार. समझ आ रहा है? ओके, बोलो बोलो. Yes, sir. So it is not an abstract idea, but I will say use phone. Okay, so I'm saying use phone. So use phone is an idea. So I wanted to use a phone. Fine. But can I say use phone is abstract idea? Yes, guys. Bolo bolo. Because every one of you is using the phone in the different way. Everyone have a different implementation of this use phone. You are having your own implementation. समझ आ रहा है? Yes, sir.
जिसका भी पहले से कुछ फिक्स इम्प्लीमेंटेशन है वो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। और एब्स्ट्रैक्ट उस चीज को बोलेंगे कि एक आइडिया है, एक कंसेप्ट है, ओके, या फिर कंसेप्ट है, ओके, और इसको हमें रियलिटी में लाना है। सो वी वांटेड टू मेक इट रियलिटी, और वी वांट टू मेक सम प्रोडक्ट, कुछ भी इसको रियलिटी में लेके आना है। सो यू कैन कॉल इट एज अ प्रोडक्ट एज वेल। सो आई वांटेड टू बिल्ड दिस, आई वांटेड टू क्रिएट दिस, व्हाटएवर, रियलिटी का मतलब इन दैट सेंस। अब इस एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को रियलिटी में या फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि इसका कुछ फिक्स इम्प्लीमेंटेशन होगा। आपको एक कंसेप्ट दिया है, सपोज आई विल गिव यू वन टास्क, सो दिस इज द कंसेप्ट और आइडिया आई हैव गिवन यू। एवरी वन ऑफ यू विल हैव दिस implementation of this idea in the different way. Everyone will create this in the different way. समझ आ रहा है? Yes guys. या फिर इसको और इस तरह से समझते हैं। सपोज वी हैव अ पेंटिंग, ओके, suppose we have this painting. So this is the painting I have, and here you have some different shapes here, okay. So these are the different shapes you have. uh, any more shape we can draw? Okay, oval shape, okay. So this is the shape we have. So I have given you this canvas, so I have given you this page, and what I want from you guys कि आप इसमें कलर भरो। I want you to uh, like paint these boxes with a different color. So we have one method, or we can say I will give you one concept, or I will give you one task, which is color it, okay. So color it एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, क्योंकि ये एक फिक्स नहीं है, क्योंकि कोई भी कलर किसी का भी, यानी कलर इट का मतलब है आपको इसके अंदर कलर्स भरना है शेप्स के अंदर। अब हर कोई एक फिक्स इंप्लीमेंटेशन नहीं करेगा, हर कोई हर एक शेप में के अंदर सेम कलर नहीं फिल करेगा, एक फिक्स इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इसलिए इसको मैं बोलूंगा एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस। सो इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? सारे कलर्स फिल चाहिए। अब इसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ, मैं ये टास्क आपको देता हूँ, मैं योगेश्वरी, आप चारों को इस टास्क देता हूँ कि आपको इसके अंदर फिल करना है कलर। अब आई विल नॉट सी, और आप एक एक साथ में बैठे नहीं हो, आप अलग अलग बैठे हुए हैं, या फिर एक साथ में बैठे हो तो डजेंट मैटर। आई विल सी कि जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, व्हेन यू आर इंप्लीमेंटिंग व्हाट, कलर इट, when you are implementing color it idea, okay. So every one of you will paint the shape in the different color, you will color it. कलर इट का मतलब है कलर ही करना है, काम तो आपको पता है कि मुझे कलर ही करना है, बट यू विल, एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। आप एवरी शेप में सेम कलर नहीं फिल करोगे, आप अलग अलग आपके मन से, आप जैसा चाहते हो उस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे। समझ में आ रहा है गाइज? बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट, जिससे कुछ फिक्स स्टेप नहीं होते, जिसमें हम बोलते हैं कि व्हाट यू हैव टू डू, वी विल आई विल गिव यू एन आइडिया, और आई विल गिव यू अ टास्क। एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या फिर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का मतलब है कि मैं आपको बोलूंगा कि ये करना है, ये चीज आपको करना है, बट वो किस तरह से करना है, दैट आई विल नॉट टेल यू। आपको पता तो है क्या करना है, आपको पता है कलर ही करना है, ओके, कलर ही करना है, कोई न्यू शेप नहीं ड्रॉ करना है, कलर ही करना है। बट आपको पता है कलर ही करना है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आप डिसाइड करोगे। आई विल नॉट ऑलरेडी गिव यू द इम्प्लीमेंटेशन या स्टेप्स कि आपको क्या क्या कहा, क्या क्या फील करना है। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, समझ में आया? Yes, sir. ओके, एक और लेते हैं, विच इज अ स्लीप। ओके, आई विल राइट अ स्लीप। सो स्लीप, कैन आई से गाइस स्लीप इज अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इन इटसेल्फ? यस, व्हाट डू यू थिंक? कैन वी से स्लीप is an abstract idea in itself? And I will say sleep hours, okay. Sleep hours means this much sleep you take, okay. So can I say this guys, it is abstract? Hmm? Because every one of you sleep in the different way, or sleep in the different time, sleep in the for the different hours. So every one of you will have a different implementation of the sleep, right? समझ आ रहा है? कभी एग्जाम टाइम में कम सोते हो, कभी ज्यादा सोते हो, मीन्स एवरी वन ऑफ यू विल हैव अ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्लीप। समझ आ रहा है?
Yes, sir. या फिर एक लेते हैं कुक मेक पिज्जा. Okay, make a pizza. Okay, so in the pizza you can have a different types of you can have a different type of veggies. So there are some fixed steps you wanted to create. You have to go through to create a like a conventional pizza. कन्वेंशनल है ना, अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइप का पिज्जा बनाना है तो उसका एक कन्वेंशनल एक ब्लूप्रिंट होगा, एक इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो करना होगा. बट मेक पिज्जा, अब अगर आपको टास्क मिलता है मेक पिज्जा करने का, तो एवरी वन ऑफ यू विल नॉट मेक द सेम पिज्जा, राइट? यू विल मेक द डिफरेंट पिज्जा, or you will have a different implementation to create the pizza you want. समझ आ रहा है? बोलो बोलो. यस गाइस, समझ आ रही है चीजें कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अंकित, वैष्णवी, धनश्री. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so what we uh, try to achieve in abstraction, so that is the same thing what I'm trying to convey, which is we give the idea, we give the abstract idea, but we will not give the implementation कि उसको किस तरह से करना है. The user will try to implement it by whatever way he wanted to do. Okay, जैसे every one of you will have this life. Okay, so life is an abstract idea, right? Every one of you will have, we will have this life, and it will first time we have this, and last time as well. We will not getting any, we are not going anywhere out of this. After this we are not going anywhere. This is the heaven and hell as well. We can create it for ourselves. So we have a life. Life is a, yeah, it is a very abstract concept, but every one of you will not living the life the way we are doing. Like suppose I'm living particular life, you are not doing the same. You are having your own implementation of your life. What you implement your life, what you implement in your daily routine. समझ में आ रहा है? ये लाइफ एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है, बिकॉज हर जो इंसान है वो अपनी तरीके से इस लाइफ को यूज कर रहा है टू डू सम गुड थिंग और बैड थिंग, to waste the time, or so many things, to be productive, to work on hobbies, be better, exploring new things, right? Every one of you, like a time is like a time is also an abstract concept. Like every one of you is using it different way. Some people use in Instagram, Snapchat, scrolling down whole days. Some using to like a in a productive way, reading books, physical activities, hobbies, sports. Like they are using the time for the betterment. So every this kind of idea is like a, in which you have a power. Implementation का मतलब है जहाँ पे you have a power. पावर समझ में आ रहा है? जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो. समझ आ रहा है? Yes, sir. जब जब भी आप कंपनीज में जाते हो, सपोज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर यू विल गेट वन आइडिया, यू विल गेट वन टास्क. एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर you will get one idea. So okay, so company will say this is the idea we have to work out on. Okay, so there are some new features we wanted to add, there are new things we wanted to add. Suppose company come up with the new feature in your software, so company come up with this new feature. Okay, so it could be any kind of feature, it could be any kind of feature, but to make this feature reality, we wanted to implement something. But what, how we have to implement this? So this is the software developer, we have to think it, how मैं इसको किस तरह से बना सकता हूँ. एक पर्टिकुलर नया फीचर है जिसको मुझे, सपोज व्हाट्सएप का एक वन टाइम वाला एक आता है ना, फोटोज वगैरह वन टाइम वाला, वो वाला इम्प्लीमेंटेशन या फिर वो वाला आइडिया है. अब वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, उसको किस तरह से करना है कुछ पहले से माइंड में नहीं है, फिर उसको रियलिटी में करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन करा होगा. समझ में आ रहा है? कुछ भी नए फीचर्स होते हैं, कुछ भी नई चीज, कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है मेरे पास, उसको बनाना है, उसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, उस आइडिया को मैं बोलूंगा एब्स्ट्रैक्ट, जिसका मुझे पहले से कुछ फिक्स तरीका नहीं पता, और हर लोग अपने तरीके से उसको बना सकते हैं, बट वो चीज सेम ही होगी. समझ में आ रहा है? या फिर आई विल राइट कुक फूड. समझ में आ रहा है? अब कुक फूड भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, क्योंकि आप हर लोग जो सेम फूड तो नहीं बनाओगे, हर लोग अलग अलग फूड बनाएंगे. कुक ही करना है, आप कुक फूड ही करोगे, फूड ही बनाओगे, बट आप
अलग अलग तरीके से बनाओगे, अलग अलग बनाओगे। इन देन यू आर डूइंग द सेम थिंग, राइट, कुकिंग द फूड, बट यू आर मेकिंग डिफरेंट, you are having different implementation, and because of different implementation you will have a different dish, right? समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप आपने मास्टर शेफ वगैरह देखा है क्या? हैव यू सीन मास्टर शेफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया? हैव यू सीन मास्टर शेफ? सो इन दैट व्हाट दे गिव, कि आपको ये इंग्रेडिएंट देना है, बराबर है? सो वी विल गिव यू दिस इंग्रेडिएंट, बराबर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? मास्टर शेफ देखा है कभी? देखा है क्या? Yes. तो व्हाट द जजेस डू, वो बोलते हैं कि आपको ये इंग्रेडिएंट 5 इंग्रेडिएंट मिलने वाले हैं। अब इनके ऊपर आपको एक डिश प्रिपेयर करना है। सो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है? पैरामीटर मिल रहा है, बराबर है? समझ में आ रहा है? बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग वर्ड में हम पैरामीटर। यस गाइस? ओके। Yes, sir. तो इन पांचों को यूज करके आपको एक डिश बनाना है। अब ये डिश क्या एक एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमें क्या बनाना है। उन्होंने बोला कि आपको ऐसी डिश बनाना है जो कि अभी अभी तक आपने कभी नहीं बनाई, या इंग्रेडिएंट ही इस तरह से है जो कि जिनके ऊपर उन्होंने कभी काम नहीं किया। एक डिश बनाने एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। अब हर लोग इन चारों कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से यूज करेगा। समझ में रहा है? कोई मैरिनेट कर लेगा, कोई फ्राई कर लेगा, कोई फिर कोई कोई जो है वो बोलेगा मैं इन दोनों इसको यूज ही नहीं करता, मैं इन तीनों को यूज करता हूँ। तो अपने अपने मन से, अपने अपने इम्प्लीमेंटेशन से वो कुछ नया बनाएंगे, और हर एक की डिश क्या सेम होगी? नहीं होगी। उनका हर एक की डिश अलग अलग होगी, क्योंकि उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है गिविंग यू द आइडिया, बट नॉट गिविंग यू द इम्प्लीमेंटेशन, व्हाट यू हैव टू डू, how you have to do. It is on you what and how you can do it. But in the end you wanted to do what? You are creating the dish, right? So this is the idea. You are not going out of the idea, you are stucking on the idea. Okay, so this is what I wanted to do, but implementation you are doing it by yourself. समझ आ रहा है? बोलो। ठीक है? बोलो बोलो, समझ आ रहा है इतना गाइस? Yes, sir. पक्का? कुछ भी सर आपका आपका तो नहीं हो गया एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट? ये कंसेप्ट आपके दिमाग में तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं बन गया ना? एब्स्ट्रैक्शन एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है कि नहीं? तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? दिस इज द सेम मीनिंग, मीन्स एक ख्याल है जिसको हमें रियलिटी में लाना है। ये समझ में आ रहा है? बोलिए। कुछ भी आपको सर के ऊपर से कहा तो विदाउट एनी हेजिटेशन बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे आइडियाज देखे ना हमने, बहुत सारे एग्जांपल देखे ना एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। ओनली दिस इज द थिंग वी अचीव इन द एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है? हम्म समझ आ रहा है गाइस? बोलो। नहीं हाँ समझ सर। नहीं समझ आया तो विदाउट एनी हेजिटेशन बोला करो, कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। ओके। तो एब्स्ट्रैक्शन का अगर आपको डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा तो क्या होता है? हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स। हाँ, मैं इस डेफिनेशन का मीनिंग भी बताता हूँ। हाँ, हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स एंड showing only important information to user. Okay, don't worry, it is very damn easy. Okay, बहुत इजी है। देखो, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, यानी किसी चीज को किस तरह से करना है वो हमें नहीं दिखाना है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स यानी कि इन द एंड व्हाट वी हैव सीन, अभी तक जो हमने जितना भी डिस्कस किया है वही होता है मीनिंग, वही जो काम होता है वो हम एब्स्ट्रैक्शन से अचीव करते हैं। कुछ आइडिया है, कुछ उसको तैयार करना है, बट वो किस तरह से करना है वो हमें पता नहीं है। ओके, सो एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू यूजर। यानी सो वी वांटेड टू मेक समथिंग, राइट? सपोज वी हैव अ कार, सो कार इज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कार विल हैव अ डिफरेंट थिंग, राइट? तो कार को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ले तो कार के अंदर चीजें किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है वो हम नहीं दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? एज अ कार का एग्जांपल लो, इस कार के एग्जांपल से समझ लो। सपोज आई हैव दिस कार।
और कार को चलने के लिए बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। यस गाइस, है ना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंप्लीमेंट होगी ना। बोलो बोलो। Yes, sir. बट एज अ यूजर आप गए हो यहाँ पे इस कार के पास में, और जो बेचने वाला है वो आपको क्या दिखाएगा कि ये चीजें किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है। वो आपको वो नहीं दिखाएगा। वो क्या दिखाएगा, इसका प्राइस क्या है, इसका लाइक उसका कितना माइलेज है, कितना चलती है, कितना कंफर्ट देती है। तो ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आपको दिखाता है। जो चीजें कुछ इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है वो नहीं दिखाता। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? Yes, ओनली sir. Yes, इंपॉर्टेंट sir. इंफॉर्मेशन ही आपको बताता है एब्स्ट्रैक्शन के वे से। कुछ इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं बताएगा कि इसके अंदर इम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि हमें वो बताना ही नहीं है यूजर को। इट इज अनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, वो बताते ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कि जितनी इन्फॉर्मेशन इस यूजर को बताने की जरूरत है उतनी ही बताएंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है उतनी ही करते हैं। समझ आ रहा है? तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये डेफिनेशन, अगर आपको किसी ने एब्स्ट्रैक्शन डेफिनेशन पूछा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आना चाहिए। हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू द user. Or in the end, what we try to achieve in the abstraction, same we do. We have one idea, which we have one abstract idea, and we want कि इस abstract idea को reality में convert करना है। या फिर अब देखो यह होता क्या है, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दिस इज द सूनर यू आर गोइंग टू बी लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई होप यू विल बी एट अ वेरी गुड प्लेस, कीप प्रैक्टिसिंग, यू विल गेट दिस। सपोज you joined in any company, like suppose let's say you joined in Google. Okay, it is a dream company. You joined in Google, and here you joined as a like a backend developer. Okay, joined as a backend developer. Fine. So you will get some task there. Google के पास में आप कुछ भी क्वेरी आती है, कुछ टास्क आता है, तो यू विल गेट देयर। अब जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ ज्वाइन करोगे, यू विल ज्वाइन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट? है ना? तो Yes, यहाँ पे sir. सपोज गूगल के अंदर कुछ टास्क आते हैं। सपोज आई विल रिमूव दिस बैकएंड डेवलपर, आई विल राइट लाइक अ टास्क, सो आई विल राइट टास्क, सो दिस इज द टास्क यू गॉट। ओके, बट यू डोंट नो हाउ टू डू दिस, बट गूगल विल नॉट प्रोवाइड यू कि इसको किस तरह से करना है। दिस इज द ड्यूटी वी हैव, राइट? तो ये जो गूगल है इसको एक क्लास मानो, इट इज अ क्लास गूगल। और गूगल के पास में एक टास्क है जो कि आपको कंप्लीट करना है। एवरी डे यू विल गेट अ नंबर ऑफ टास्क व्हेन यू जॉइन द कंपनी। अब जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर एज अ ज्वाइन किया तो आपने एक्सटेंड किया गूगल को। समझ में आ रहा है? यानी दिस विल द पेरेंट क्लास एंड दिस विल बी द चाइल्ड क्लास। समझ में आ रहा है? आप कनेक्ट हो गए ना गूगल से, यू गॉट दैट पोस्ट, यू कनेक्टेड थ्रू दैट पोस्ट। अब जितने भी चीजें आपको टास्क में मिलेगी गूगल की तरफ से वो आपको करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? इस टास्क को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है? बट वो किस तरह से करना है वो आपको नहीं बताया होगा। समझ में आ रहा है? यानी एब्स्ट्रैक्शन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक क्लास होता है विच इज पेरेंट क्लास, जिसके पास में कुछ आइडियाज होते हैं, जिसके पास में कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं। बट उसको इंप्लीमेंट कौन करता है? आप करोगे। जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन करोगे तो यू विल कंप्लीट दैट टास्क। इंप्लीमेंटेशन हियर इनसाइड व्हाट? सॉफ्टवेयर डेवलपर क्लास। समझ में आ रहा है? यानी जो भी टास्क आते हैं उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, और वो इंप्लीमेंट कौन करेगा? आप करोगे, बिकॉज यू आर द एंड्रॉइड, सॉरी, यू आर द सॉफ्टवेयर डेवलपर। ओके, समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो, Yes, sir. समझ आ रहा है? इसी तरह से यही हम अचीव करते हैं। वी हैव एन आइडिया एंड वी वांट टू इंप्लीमेंट दैट। ओके, तो hiding the unnecessary details and showing only important information to user. And this is the I have repeated this so many times. This is the only thing we wanted to do. We have one concept and we want to make it as a reality, but implementation was not there. Okay, तो अब हम आते हैं कि how we can achieve the abstraction. Okay, way to achieve it. Okay, so what are the ways we have to achieve it? First way we have, which is with the help of abstract classes. Class. Okay, so if you wanted to achieve the abstraction, we have one way, which is abstract class. We will see what is my abstract class.
एंड सेकंड वे वी हैव विच इज अ इंटरफेसेस। समझ में आ रहा है? यस गाइस। Yes, sir. सो अब हमें पता है कि अगर मुझे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो मैं दो ही तरीके से कर सकता हूँ, एक है इंटरफेसेस के जरिए या एक है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जरिए। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को समझते हैं, फिर इंटरफेस में आगे बढ़ेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया एक एक गूगल के, जब गूगल के पास में कुछ, सो दिस इज द गूगल, ओके, दिस इज द गूगल, और वी कैन से एनी सॉफ्टवेयर डेवलपर पोस्ट, सपोज यू ज्वाइन एज अ SDE, ओके, you join as a SDE, okay, you join as a SDE, so this is the post SDE, sorry, my bad, okay, SDE, so you join as a SDE, this is the class SDE। SDE में पोस्ट है, क्लास है, इसके अंदर आपको बहुत सारे टास्क जो है वो करना पड़ेगा, राइट? यू हैव अ डिफरेंट टास्क यू हैव टू डू, you should do every day, which will company tell you, so this is the task for today, so we have to complete this, so ABCD, this is the task you have, okay, so they will give you the task, right? So inside a class SDE, inside the post you have SDE, you will get a different task every day, right? समझ में आ रहा है? आपको एक अलग अलग आपको टास्क बता दिया जाएगा, आपको आइडिया दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। समझ आ रहा है? यस गाइस, बोलो बोलो। आपको एक Yes, sir. आइडिया दिया जाएगा कि आपको टास्क करना है, आइडिया मिलेगा कि अच्छा मुझे ये करना है, और इस आइडिया को कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी कि अच्छा ये आइडिया है और इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो क्लास है SD, उसके अंदर मुझे खाली एक सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मिलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट टास्क मिलेंगे जो कि मुझे करना है। और जिस क्लास के अंदर सारे के सारे एक आइडियाज और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, एक जिस क्लास के अंदर एक मेरे पास क्लास है, और इस क्लास के अंदर जब मेरे पास एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, दिस क्लास विल हैव अ बंच ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इस क्लास को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। समझ में आ रहा है? अब ये नॉर्मल क्लास नहीं होगा, ये बन गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? क्योंकि उसके पास में कुछ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है जो मेरे को बताएगा, जिसको मुझे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है पहले से क्या करना है, समझ में आ रहा है, बट मुझे बताया जाएगा। समझ आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? द क्लास इन विच वी हैव द एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब देखो यहाँ पे एक नया चीज आया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? ये क्या नई चीज बोल दी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड? डोंट वरी, वी विल गो, आई विल इरेज दिस, एंड दिस वुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है समझने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है द क्लास विच विल हैव द नॉर्मल मेथड एज वेल एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल। यानी suppose I have this abstract class, so I will write this is the abstract, so we have to write abstract keyword, abstract class, I will write abstract class A। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसको बोला जाता है जिसके अंदर दो टाइप के मेथड प्रेजेंट होती है। एक तो होती है नॉर्मल मेथड, और दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ में आ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलते हैं? द क्लास इन विच वी हैव अ टू टाइप ऑफ मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉर्मल मेथड। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो योगेश्वरी, धनश्री, अंकित। एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसको बोलते हैं? The class in which we have a two type of method. One is a abstract method and second is a normal method. समझ में आ रहा है इतना? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आप बोलो कि ये नॉर्मल मेथड क्या है? नॉर्मल मेथड जो अभी तक हम लिखते आ रहे हैं, और नॉर्मल मेथड का मतलब होता है जिस चीज में हमें इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है, या फिर जो चीजें हमें पता है किस तरह से इम्प्लीमेंट होनी है। ऐड करना है तो ऐड किस तरह से इम्प्लीमेंट होना है वो हमें पता है। जो भी चीजें, जो भी मेथड जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है, पता है हमें कैसे करना है। जो भी मेथड है जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, सो नॉर्मल मेथड का मतलब क्या होता है? सॉरी, नॉर्मल मेथड का मतलब होता है विच हैव इम्प्लीमेंटेशन, जिसका पता होता है हमें कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ड्राइव अ बाइक, ड्राइव अ कार, सो वी नो लाइक हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जो चीजें हमें पता होती है, जो चीजें आपको पता है किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, वो हो गया आपका नॉर्मल मेथड, जो आपको पता है किस तरह से करना है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होती है
जिनमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जो हमें पता नहीं होता किस तरह से करना है, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड विच डजंट हैव इम्प्लीमेंटेशन। समझ में आ रहा है? बोलो गाइस। Yes, sir. पक्का? ओके। जैसे आप कार चलाते हो, सपोज आप बाइक चलाते हो, ओके, सो वी ऑल ड्राइव बाइक। तो बाइक चलाना आपको पता है, बट अगर आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी लाइक कुछ भी टेक्निकल इश्यू हो गया, ओके, पिस्टन रिंग फिट गया या फिर एयर हो गया उसके अंदर, या फिर चोकअप हो गई है बाइक आपका, ठीक है, या फिर आपके बाइक की जो टेक्निकल चीज़ें है, स्कैवेंजिंग क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं सही से, लॉस तो नहीं हो रहा है, स्पार्क प्लग अगर खराब हो गया, या फिर जो भी टेक्निकल चीज़ें अगर गाड़ी में खराब हो जाती है, उसको सही करना हमें नहीं आता है, राइट? सो वी डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व द इशू। समझ में आ रहा है? वो आपका एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट बन गया। समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? बोलो गाइस। हम्म। ओके, चलो। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, और इसको अब हम कोड वाइज समझते हैं। कोड वाइज में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि थियोरेटिकली जाते रहेंगे ज़्यादा तो, यानी बोर्ड पे भी जाता रहेंगे तो आप बोर हो जाओगे, और हम कोड लिख के बहुत सारी चीज़ें जो वो कंसेप्ट समझेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होता है जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ओके, सपोज एक रिजॉल्व इशू है, इशू जो इशू है वो किस तरह से रिजॉल्व करना है वो हमें नहीं पता है। तो जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसका कोई फिक्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वो होती है जो अपने मन से हर हर एक बंदा अपने मन से कर सकता है, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो कोड वाइज में मैं आपको बताता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती क्या है। ओके, अच्छा, मेरा साउंड वगैरह क्लियर है ना? समझना है ना? ये मेरा जो एक ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान देना, विच इज ट्रू एज वेल, विच इज रियल लाइफ, इसलिए जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रियल लाइफ है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जब आपको समझना है एब्स्ट्रैक्शन, तो ऐसे समझना है कि बहुत सारी चीजें आपको पता है किस तरह से करना है, बट बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता है किस तरह से करना है। समझ में आ रहा है? यस गाइस। बहुत सारी चीजें Yes, sir. आपको पता है किस तरह से करना है, बट बहुत सारी चीजें जो है वो आपको पता नहीं है किस तरह से करना है। ओके, और डजंट मीन कि आपको सीख नहीं सकते। जो आपको पता नहीं है डजंट मीन कि आप उसको कर नहीं सकते, आप उसको पता नहीं कर सकते, आप उसको सीख नहीं सकते। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, या फिर आप वो काम किसी और को दे सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आपको वो आता है तो आप आपको नहीं आता है तो आप सीख सकते हो, या फिर आप वो काम किसी और को दे सकते हो। सपोज यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। सपोज like in future you will guys, you will have a car, right? So every one of you will have a like a dream car, like a Lamborghini or whatever. Suppose we have a like a, just take the example of Ankit. So we have a car which is a class uh, car. So I'll write car. Okay, so Ankit have this car. So this car could be anything. Okay, any kind of any companies of car. So this is the car Ankit will have in future. हाँ, अभी होगी तो बहुत अच्छा है, फ्यूचर में भी आएगी, दो दो होगी। ओके, अब अंकित knows how to drive a car. Sorry, अंकित knows how to do some things। ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आप जब समझोगे तो आपको दो चीजें समझ में आना चाहिए, कि कुछ चीजें जो आपको आएगी, कुछ चीजें जो है वो आपको नहीं आती है। तो अंकित नो सम थिंग्स, राइट? द थिंग्स विच ही नो हाउ अबाउट द कार। फर्स्ट थिंग इज playing music. So he know how to play a music. Okay, in a car he know how to play a music, play music, and I will write music played. Okay, so this is the thing which Ankit knows how to do it. So this is called as a normal method, जिसके अंदर एक implementation है कि song कैसे play करना है। Okay, या फिर start the AC. So how to start the AC, you know how to start the AC. So I will just write this, start AC. AC is started. Okay, so he know some basic thing how to do it in the car, or few more. So he know how to play music, how to start the AC in the car. But there are some type of thing that Ankit doesn't know, या फिर उसको पता नहीं है किस तरह से करना है। जैसे how to drive a car,
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, राइट? सो ही डिडंट नो कि कार कैसे ड्राइव करते, क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है, किस तरह से करता है। तो जो उसको नहीं पता है, द थिंग विच अंकित डजंट नो, उसको पता नहीं कि उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है, वो होती है हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। समझ में आ रहा है? जो आपको पता नहीं है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। समझ में आ रहा है? जैसे आपको जस्ट लाइक मेक अ टी। अब चाय सबको बनाना आता है, बट अगर ऐसा किसी को आती ही नहीं है, बहुत ही गए गुजरा इंसान है, उसको आती ही नहीं है, तो एक मेक टी वाला एक फंक्शन है, मेक टी, बट उसको पता नहीं है किस तरह से करना है। समझ में आ रहा है गाइस? पता नहीं है, इसको पता ही नहीं है वो किस तरह से करना है, यानी उसके पास में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। समझ में आ रही है बात? बोलो बोलो। Yes, sir. तो जिन मेथड में इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, क्योंकि देखो मुझे बताओ, ये जो मेथड है प्ले म्यूजिक और स्टार्ट इसी, इसका ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस है, बराबर है? समझ में आ रहा है? इसका ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस है, और ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस के अंदर आप क्या देते हो, कुछ इम्प्लीमेंटेशन देते हो ना, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। आप इसके अंदर लिखते क्या हो? यू सिंपली राइट द इम्प्लीमेंटेशन, राइट? इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो ना, किस तरह से किया जाएगा Yes, sir. क्लोजिंग ब्रेस के Yes, अंदर। sir. बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? उस मेथड में कोई बॉडी नहीं होती है। ध्यान देना, ये जो प्ले म्यूजिक है इसकी ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस इसकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन लिखते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है कि ड्राइव कार, सो आई विल राइट वॉइड ड्राइव कार, और यहीं पे ये क्लोज हो जाएगी। इसमें कोई यहाँ पे वॉइड ड्राइव कार पैरेंथेसिस, यहीं पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। बॉडी दी क्या? जिस मेथड को बॉडी नहीं होती है वो होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। समझ आ रहा है? Yes, sir. अब ड्राइव कार पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया बिकॉज एक मुझे पता तो है ड्राइव कार एक आइडिया है, बट वो करना कैसे है वो मुझे नहीं पता। तो वॉइड लिखा, कार फंक्शन नेम लिखा, पैरेंथेसिस यहीं पे एंटर, यहीं पे सेमीकोलन मार दिया, यानी ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। समझ आ रहा है अंकित, धनश्री? Yes, sir. ये आपका Yes, एब्स्ट्रैक्ट sir. फंक्शन होता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? जिसके अंदर नॉर्मल मेथड भी होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती है। समझ में आ रहा है? ये मेरी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, जिसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन नहीं है। और अगर मुझे किसी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है तो मुझे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा। ध्यान देना, ये जो क्लास मैंने बनाया है नॉर्मल क्लास है, सिंपल क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं है। तो जब आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना होगा किसी क्लास के अंदर, तो आप नॉर्मल क्लास के अंदर वो नहीं लिख सकते। आपको उस क्लास को क्या बनाना पड़ेगा? आपको उस क्लास को बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है अंकित, धनश्री? Yes, sir. क्योंकि आप नॉर्मल क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। नॉर्मल क्लास वो होगा जिसके अंदर सारे इंप्लीमेंटेशन लिखी जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो है जिसके अंदर कुछ कुछ चीजें आपको पता है कैसे करना है, और कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं पता है किस तरह से करना है, विच इज अ ड्राइव कार। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ नॉर्मल मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। सो अब ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको तो अंकित या फिर जो भी कार वाला है, वो तो एक कार तो उसको नहीं ड्राइव कर सकती कार खुद से, तो टार्जन तो है नहीं वो खुद से चल जाएगी। यानी इसको मुझे इंप्लीमेंट करना है। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड मुझे पता है, देखो ये जो मेथड है इट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, ये मुझे पता नहीं है। सो दिस इज द आइडिया, ड्राइव अ कार। सो आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। अब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ड्राइव अ कार। सो आप कुछ सीखोगे कहीं से, कुछ सीख के आओगे, कुछ तो इम्प्लीमेंटेशन का निकाल के लाओगे। आप खुद निकाल के लाओगे, मैं नहीं बताऊंगा किस तरह से। अगर मैंने बता दिया वो नॉर्मल फंक्शन हो जाएगा। तो मैं हमेशा ध्यान में रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉर्मल मेथड होती है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होती है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी जिसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब कोई आता है, सो आई विल राइट क्लास ड्राइवर। अब ड्राइवर का काम क्या होता है? कार को चलाना, राइट? समझ में आ रहा है? क्लास ड्राइवर एक्सटेंड्स कार। समझ आ रहा है चीजें? बोलो बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे कार में क्या हो रहा है? कार 1 2 3 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे भी कार 1 2 3 करते हैं। हाँ, या फिर कार ही रखते हैं, इट इज नॉट गिविंग एन एरर। ओके।
सो क्लास ड्राइवर एक्सटेंड्स, अब देखो जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ना, उसके अंदर की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो खुद तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कार खुद ही में ड्राइव कार नहीं कर सकता, उसको पता नहीं किस तरह से, तो उसको किसी और की हेल्प लगेगी। तो एक ड्राइवर आएगा जो कि क्या करेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसको ओवरराइड करेगा। यानी अब ड्राइवर आएगा, अब ड्राइवर को पता है कार किसे चलाना है, तो ड्राइवर ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर एक्सटेंड करेगा कार को, और यहाँ पे वॉइड ड्राइव कार, ये वाला तो मेथड है जो कि ऊपर कार के अंदर है, बट उसको पता नहीं है किस तरह से करना है, ड्राइव अ कार। सो व्हाई आई एम गेटिंग एरर हियर, missing the declaration abstract, so I have declared it as an abstract. Okay, तो देखो जब भी हम इस टाइप के मेथड लिखते हैं ना जिसको बॉडी नहीं होती, सो दिस मेथड डजंट हैव अ बॉडी, सो वी विल कॉल इट एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बराबर है। जिस मेथड में बॉडी नहीं होती उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं ना, समझ आ रहा है। Yes, sir. और आपको उसको एब्स्ट्रैक्ट दिखाने के लिए उसके सामने लगाना पड़ता है एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव कार, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए आपको इसके सामने क्या लगाना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है। समझ में आ रहा है। सो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्राइव कार, सो दिस इज द एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका इंप्लीमेंटेशन हमें नहीं पता है। समझ में आ रहा है गाइस, योगेश्वरी, वैष्णवी, धनश्री। Yes, sir. एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, अब एक ड्राइवर आता है, सो आई विल राइट क्लास ड्राइवर एक्सटेंड्स कार। अब जैसे ही, ध्यान देना, जैसे ही ड्राइवर एक्सटेंड करेगा कार को, अब ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कार के अंदर है उसको इंप्लीमेंट करना। समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस। क्योंकि कार तो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता ड्राइव कार, तो जब कोई ड्राइवर एक्सटेंड करेगा कार को, तो ड्राइवर को ऊपर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस गाइस, बोलो बोलो। Yes. तो ड्राइवर क्या करेगा, ऊपर की एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करेगा, यानी यहाँ पे सेम मेथड डिक्लेयर होगी, वॉइड ड्राइव कार, पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, यानी ये जो ड्राइवर है अब इंप्लीमेंट करेगा क्या, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो पता नहीं था किस तरह से करना है, ड्राइवर इंप्लीमेंट करेगा, ओवरराइड करेगा इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंप्लीमेंट, यहाँ पे इस एब्स्ट्रैक्ट कार के ऊपर, इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के ऊपर आपको दिख रहा है इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे दिख रहा है इंप्लीमेंटेशन, लिख के आया ऐसा कुछ। इसका Yes. मतलब है कोई तो इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, कोई तो है जो इस मेथड को इंप्लीमेंट कर रहा है, और वो कौन है, वो ड्राइवर है जो कि इसी मेथड को इंप्लीमेंट कर रहा है बाय ओवरराइडिंग इट। तो जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नॉर्मल, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को साथी की जरूरत तो होगी होगी, वो खुद नहीं कर सकता काम, कुछ मेथड उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट हो गया और वो खुद से उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, उसको किसी हेल्पर की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, और वो कौन है यहाँ पे मसीहा, वो है हमारा ड्राइवर जो कि वो करके देगा। अब ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ऊपर वाले एब्स्ट्रैक्ट मेथड को उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी, रेड लाइन यानी हमें ऊपर वाला ड्राइवर को ओवरराइड नहीं किया तो एरर दे देगा। तो यहाँ पे अगर हवर करूँ और यहाँ पे इंप्लीमेंट मेथड करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास एक मेथड आती है ड्राइव कार, इसके ऊपर लिख रहा है ना ओवरराइड, इसका मतलब है कि ये ड्राइव कार वाली मेथड ओवरराइड हो रही है। समझ आ रहा है गाइज। अब जो ड्राइवर है इसके अंदर आ जाएगा इंप्लीमेंटेशन, विच इज अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार। समझ में आ रहा है, बोलो Yes, बोलो। sir. ओके, ये होता है चीज। दूसरी चीज, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ध्यान देना गाइस, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कुछ चीजें ऐसी होगी जो उसको पता नहीं किस तरह से इंप्लीमेंट करना है, और आप अगर ऑब्जेक्ट बना लो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो इसमें कुछ चीजें होगी जो कि आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, ये खाली ये ऐसे पड़ा रहेगा जिसको आप कभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हमेशा ध्यान रखना, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हमने बना भी लिया, हमने बनाते हैं कार ए इज इक्वल टू न्यू कार, मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एरर, हाँ ओवरराइड करके कर सकते हो न्यू कार, ओके, मिल जाएगा एरर। क्यों मिल रहा है एरर, यहाँ पे अगर हवर करूँ तो क्या बोल रहा है, कार इज एब्स्ट्रैक्ट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड, उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, कार इज एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप कभी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ये ध्यान देना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा।
तो क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेल्पर क्लास बनाना पड़ेगा, एक नॉर्मल क्लास बनाना पड़ेगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा, एक्सटेंड करेगा, इसके अंदर की सारी जितनी भी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ड्राइवर का। सो आई विल राइट ड्राइवर d1 इज इक्वल टू न्यू ड्राइवर। अब ये ड्राइवर इंप्लीमेंट करेगा क्या, ड्राइव का। समझ आ रहा है? धनश्री, अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी। Yes, sir. जैसे और एग्जांपल लेते हैं, आप ड्राइवर कार भी कर सकते हो और d1 डॉट प्ले म्यूजिक भी कर सकते हो, क्योंकि चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास प्ले म्यूजिक को भी एक्सेस कर सकता है, ड्राइव कार को भी कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं क्लास एनिमल, राइट? ठीक है। अब क्लास एनिमल के अंदर एक मेथड होता है विच इज void eat या फिर void sleep। ठीक है। अब स्लीप जो है वो सब सोना तो सबका सेम ही होता है ना, कोई खड़े होके सोता है, कोई बहुत अपना पूरा आनंद लेते हुए, मजे लेते हुए सोता है। तो एनिमल में एक स्लीप फंक्शन होता है, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि एनिमल इज स्लीपिंग। एवरी एनिमल विल हैव नॉट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्लीप। स्लीप यानी सोना ही है। हाँ, पोस्टर अलग अलग हो सकते हैं बट स्लीप यानी स्लीप ही है ना। समझ आ रहा है गाइज? बोलो बोलो, समझ आ रही है बात? बोलो बोलो, समझ आया क्या ये? अंकित, धनश्री, वैष्णवी, हाँ कि नहीं? मेरा नेट गया? Yes, sir. ठीक है। अब एनिमल में तो बहुत सारे एनिमल होते हैं ना। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ विच इज अ void eat eats। अब मुझे बताओ, जो ईट वाला फंक्शन है, क्या सारे एनिमल एक ही फूड खाते हैं क्या? ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं होगी, क्योंकि हर एक एनिमल कोई मीट खाएगा, कोई कुछ खाएगा, कुछ अलग अलग खाते हैं ना। सबका जो जो खाने का जो सोर्स होता है वो तो अलग अलग होता है। सारे एनिमल एक ही जैसा खाते हैं क्या? पता नहीं ना हमें कि क्या खाएंगे, क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमें पता नहीं है। इसलिए मैं इसको बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि एनिमल क्या ईट करेंगे वो मुझे पता नहीं है। ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट है। वो क्या खाएगा वो खुद से डिफाइन करेगा कि मैं क्या खाना चाहता हूँ। अब मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया तो मुझे ये क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। तो मेरे पास एक स्लीप फंक्शन है और दूसरा है ईट। अब मैं बोलता हूँ क्लास रैबिट एक्सटेंड्स या फिर क्लास लायन एक्सटेंड्स एनिमल। अब जैसे ही एनिमल को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। क्या? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास में एक फंक्शन है विच इज ईट, जिसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अब लायन क्या ईट करेगा? void eats parenthesis opening brace closing brace। अब लायन बोलेगा कि मैं क्या खाऊंगा। सो आई विल राइट system.print आई या फिर आई नहीं, लायन ईट्स द मीट। बराबर है? समझ आ रहा है? क्लियर है गाइस? Yes, sir. ये तो एनिमल के लिए, एनिमल ने सॉरी ये लाइन ने बताया कि मैं क्या ईट करूंगा। मेरे पास जो फंक्शन है ईट, यानी इस ईट को मैं क्या इंप्लीमेंट करता हूँ, दूसरा आएगा विच इज आई विल राइट अ क्लास हॉर्स। सो आई विल राइट अ हॉर्स या फिर क्लास रैबिट। ओके, एक्सटेंड एनिमल। अब रैबिट क्या खाएगा वो खुद डिफाइन करेगा, यानी ये सेम ही चीज रैबिट खुद अपने इसमें बताएगा कि मैं क्या इंप्लीमेंट करता हूँ। ईट ईट के अंदर मैं क्या इंप्लीमेंट करता हूँ। सो इट द रैबिट विल नॉट से आई ईट मीट, सो हिल से आई ईट अ कैरट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो। हर एक एनिमल अपने अपने तरीके से बता रहा है कि मैं ईट के अंदर क्या इंप्लीमेंट करता हूँ, उसका एक फिक्स इंप्लीमेंटेशन नहीं है। रैबिट बोलता है मैं ईट के अंदर मैं कैरोट ईट करता हूँ, लायन बोलता है आई ईट अ मीट, एंड अदर कैन हैव अ डिफरेंट डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस मीट। इट इज नॉट अ फिक्स। समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके। Yes, sir. तो एज अ कंपनी जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आप ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, ये आपका एक ब्लूप्रिंट जैसा होता है। ब्लूप्रिंट यानी कैसा? ये ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपको जो है ना, वो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कंपनीज में डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के दे देंगे
कि आपको ये वाला मेथड है, ये कंप्लीट करना है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आपको यहाँ पे करना क्या है वो पता होगा, क्योंकि उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया होगा, पैरामीटर उसके अंदर आपको दिए गए होंगे, क्या क्या पैरामीटर आएंगे वो दिया होगा, बट वो किस तरह से कर रहा है वो नहीं पता होगा। आपको बताया जाएगा कि अच्छा आपको अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर सारे के सारे चाइल्ड क्लास बनाना है, उसमें सारे के सारे इंप्लीमेंटेशन आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन से। समझ आ रही है चीजें गाइस? Yes, Yes, sir. sir. आपको करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन आपको नहीं देते, तो आपको एक्सटेंड करके ओवरराइड करके सारे, बट रिसोर्सेज आपको देते हैं। रिसोर्सेज अगर होंगे तो वो देंगे भी आपको कि क्या क्या करना है, क्या क्या यूज करना है, सारी चीजें वो देंगे आपको, बट वो इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो आप डिसाइड करोगे। अब मैं नीचे से ऑब्जेक्ट, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनता नहीं है, सो आई विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ लायन, सो आई विल राइट, so have I written lion in short form? Okay, so I will write lion L is equal to new lion. ओके, अब लायन दोनों चीजें करेगा, एल क्या करेगा, स्लीप भी करेगा, ओके, और एल डॉट ईट, लायन ईट्स द मीट। ओके, दूसरा बनाते हैं रैबिट, सो रैबिट आर इज इक्वल टू न्यू रैबिट, देन आर डॉट he will also sleep, and r dot he will also eat, but the eat in each of them will have a different implementation. लायन कुछ और ईट करेगा और रैबिट कुछ और। सो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है जो कि हर एनिमल अपने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप नॉर्मल क्लास के अंदर नहीं लिख सकते, आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के सामने आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा, ताकि वो इंडिकेट हो पाए कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, गॉट इट?